अपना रुपया मांगने चले जाओ, 2000 का बदले के सोना नहीं देने को तैयार अपने को। कारण क्या मालूम है? खेल समझना पूरा, आपको पता चले। नोट कितने छप सकते हैं? जितना सोना है। उससे बाहर अगर नोट छपे हैं तो वो नकली हैं। सोना कितना पड़ा है भारत के पास मालूम है? 796 टन सोना है सिर्फ। हम इसको 800 टन बोलते हैं। आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, लायबिलिटीज और एसेट में जाके सर्च करोगे, कितने टन सोना है? 800 टन। कीमत कितनी बनती है मालूम है? इसके हिसाब से कीमत बनती है इसकी 4.8 लाख करोड़। कितनी मानेंगे? लगभग 5 लाख करोड़ का सोना सरकार के पास है। तो कितने नोट होने चाहिए? 5 लाख करोड़ का ही नोट हमारे पास होना चाहिए। लेकिन नोट कितने मालूम है? 34 लाख करोड़ के नोट हैं इस टाइम भारत में चलन में। कितने जी? इसका मतलब लगभग 29 लाख करोड़ के नोट नकली है। हम जब अपना आवेदन लगाते हैं, हम बैंक से इतना ही पूछते हैं कि भाई जो तुमने हमको पैसा दे रखा है वो असली है कि नकली है, पहले ये बताओ। देखो भाई, अगर बैंक ने हमको नकली नोट नहीं दिया तो बैंक को सिर्फ इतना ही तो लिखना है ना कि मैंने तुमको नकली नोट नहीं दिया, मैंने असली नोट दिया हुआ है। भाई एक सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैं बैंक से यह पूछ रहा हूं कि आपने मुझे असली नोट दिया है कि नकली नोट दिया है। अगर आपने नकली नोट दिया है तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी आईपीसी की 489 धारा कहती है। और अगर असली दिया है तो मेरे असली के बराबर तो इतना सोना आता है, तुम्हारे वाले नोट के बराबर में तो सोना 60,000 का 1 तोला आता है, बल्कि 10 ग्राम। नहीं समझे? तुम्हारे वाले जो ये नोट हैं इसमें तो इतना सोना आता है, और मेरा जो असली भारत का रुपया कानूनन है उसमें यह आता है। तो इसलिए तुम्हारा जो 5 लाख रुपए का लोन है ना, इस 5 लाख में जितना सोना आता है उतना ही मेरा 106 रुपए में आता है। और मैं पता होते हुए तुमसे नकली नोट में कारोबार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। कानून के हिसाब से चलूंगा ना मैं। तुम्हारा घर का नियम थोड़ी चलेगा, मेरे जो कानून में लिखा हुआ बता दो। क्या तुमको पैसा डिवैल्यूएट करने का अधिकार किसने दिया?